जी बिल्कुल, इधर मेरे मामू का बेटा है और वो इधर जूते पॉलिश का काम करते हैं। 7-8 दिन मेरा हो गया कि उसके पीछे लगा हूँ। कभी चुंगता, कितने देर पहले पकड़ा गया? उसका कोई 12 दिन हो गया। 9 मई की वाकया। बिल्कुल ऐसा ही। तो क्या किया था? वो कुछ नहीं किया था, छोटा बच्चा है और जूता पॉलिश कर। उम्र है उसकी उम्र है कोई 18-16 साल उम्र है। लेकिन सर जी बस ये है कि बहुत परेशान हो, मुझे इधर पता भी नहीं है कि मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ। जो उसको पता नहीं है सर, वो पढ़ता था, गाँव से भाग के आया, स्कूल से भाग के आया था इधर। से भाग के आया था कि मैंने नहीं पढ़ना, इधर गया तो इधर हमारे लिए परेशानी बन गई। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसकी अम्मी वहाँ बेहोश हो गया ना, जब उसको पता चला है तो वो जो उसकी अम्मी की फिक्र है, वालदा की फिक्र है, वो बीमार है वालदा भी, और अबू उसका माजूर है, उसका कोई कमाने वाला और नहीं है। अल्लाह की कसम मैं इस कैमरे की नज़र से कहता हूँ कि उसके कमाने वाला कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शमून खान है। कैंप जेल के बाहर खड़े हैं। 9 मई के वाक़यात में कितने लोग पकड़े गए हैं, ज़ाहिर बात है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक वक्त में जाके पता चलेगा कि वो गुनाहगार हैं, उनमें से कितने बेगुनाह हैं। जो गुनाहगार होंगे वो चालान हो जाएंगे और जो बेगुनाह होंगे ज़ाहिर है उनको छोड़ दिया जाएगा। यही एक कानून का राब्ता है। एक नौजवान हमारे पास खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हयातुल्लाह है। हयातुल्लाह, यहाँ पे खैरियत से आए हुए हैं? जी बिल्कुल, इधर मेरा मामू का बेटा है और वो इधर जूते पॉलिश का काम करते हैं और उनको उठाया। जूते पॉलिश? जी हम भी जूते पॉलिश करते हैं। और बस इधर अभी तकरीबन कोई 7 दिन से सर उनके पीछे जाते रहते हैं। दिन से 7-8 दिन मेरा हो गया कि उसके पीछे लगा हूँ। कभी चुंगता, कितने देर पहले पकड़ा गया? वो उसका कोई 12 दिन हो गया। 9 मई की वाकया। बिल्कुल ऐसा ही। तो क्या था? वो कुछ नहीं किया था, छोटा बच्चा है और जूता पॉलिश कर। उम्र है उसकी उम्र है कोई 18-16 साल उम्र है। और 16 साल नहीं, एग्जैक्ट कितनी हो? एग्जैक्ट अगर मैं देखूं तो 17 ही होगा, बस इससे ऊपर नहीं है, बच्चा है। यानी कि अभी तो माइनर में है। बिल्कुल। लेकिन सर जी बस ये है कि बहुत परेशान हो, मुझे इधर पता भी नहीं है कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। कोई वकील नहीं किया? वकील सर मुझे नाज़ा नहीं हो रहा है। एक दूसरी तरफ से मैं अभी 4 भाई से मुलाकात हुई है? भाई से वो शमाली थाने में मुलाकात हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे रो के मुझे कहा कि मुझे छुड़वा दो, लेकिन अब मेरा तो उससे पूछा था कि क्यों गए थे वहाँ? मैं तो उसको बोला था, कहते मैं तो वैसे वहाँ गया था, मैं गाँव में था जब आया था। तो अब देखें कैसे चला गया? हाँ अल्लाह के ऊपर दोस्तों की बातों में बिल्कुल ऐसे ऐसे कि खान साहब का वो बड़ा मानने वाला नहीं, बच्चों उसको पता नहीं है सर, वो पढ़ता था, गांव से भाग के आया, स्कूल से भाग के आया था इधर। से भाग गया? से भाग के आया था कि मैंने नहीं पढ़ना, इधर गया तो इधर हमारे लिए परेशानी बन गई। वहाँ से उसने स्कूल से जान छुड़वाई, हाँ इधर यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसा है बस सर जी। तो यानी कि आपका ताल्लुक भी कोई नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हमारे ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, बल्कि मैं किसी पार्टी को भी पसंद नहीं करता। उसका वजह यह है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास वो काम नहीं है जिस पर हम काम ही नहीं किसी। बिल्कुल, मैं जूता पॉलिश करता हूँ, सीधी सीधी बात है। वो जो मामू के पैसे कमा लेते हैं? मैं सर जी अगर इस गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ तो मैं 700 रुपये कमा देता हूँ। उसमें से मैं 250, जिसे खून पसीने की कमाई कर। जी बिल्कुल, अगर उसमें से मैं 250 शाम का खर्चा निकालूं सुबह का तो मुझे 500 भी नहीं। कितने पैसे कमा लेता? वो भी इतना कमाता था, भी उनके लिए तकरीबन नया नया सामान लिया, कोई 400-450 रुपये वो भी कमाता था। बस अल्लाह के दोस्तों की बातों में आके वहाँ पे चला गया। अभी मेरा सिर्फ इस हुकूमत से एक मुतालिबा है कि जो बेगुनाह है उनको कम से कम। तो हुकूमत बेगुनाहों को रगड़ेगी भी नहीं, ना पुलिस रगड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। उन्होंने जेलों में अंबार तो लगाने नहीं है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, उस इन्वेस्टिगेशन में क्लियरेंस होगी तो इसको ऑटोमेटिकली वो क्लियर कर देंगे। ठीक है। क्या नाम है बेटे का? उसका रहमतुल्लाह नाम है। रहमतुल्लाह नाम है। कहाँ का रहने वाला है? वो बाजोड़, जिला बाजोड़ के। जिला बाजोड़ का रहने वाला। पकड़ा कहाँ से गया? वो क्रीम ब्लॉक में पकड़ा गया। तो पैसे कितने लग गए? पैसे तो इधर मैं जितना मिसाल के कमाया था या जितना हलाया था वो तो खर्चा मरसब लगाया, खाना खाया, रिश्का किया, कभी किधर गया कभी किधर गया। कम से कम मेरा सिर्फ किराया और खाने माने का कम से कम 7,500-10 हज़ार रुपये लगे होगा मेरे से। अब जेल में तो किसी ने नहीं किसी ने नहीं मांगा ना, किसी ने रिश्वत नहीं चलती। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा पसंद आया कि रिश्वत नहीं चलती है इंशाल्लाह। नहीं चलती। और दूसरा ये कि क्या नाम है, किसी वकील को भी नहीं किया? सर जी अभी मैं इधर बहुत से पूछा है कि मेरे लिए क्या, मैं मुझे है FIR है होगा। वो बंदे ने अभी निकाला था, मेरा नाम आया था वो भाई का, कहता ये है इस बंदा, शायद शाम 6 बजे तक कह रहे खड़े हो जाओ। खड़े हैं अल्लाह के सबूर। कहते खड़े हो जाओ, उम्मीद है इंशाल्लाह। लिस्ट में नाम है? हाँ लिस्ट में नाम आया छोड़ना है जी, लिस्ट पे नाम आया हुआ है। यहाँ पर एक और भी काम हो रहा है और ये IG साहब के मैं नोटिस में लाना चाहूँगा, CCP साहब के नोटिस में भी लाना चाहूँगा कि वो माइनर बच्चा है। अमूमन यहाँ पे जिनको छोड़ा जाता है गिरफ्तार भी कर लिया जाता है दोबारा, वो किसी और मुकदमे में भी होते हैं। तो अगर कोई माइनर हजरात हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है अवामुल नास की जानिब से कि उनको एक थोड़ी सी रिबेट दें ताकि वो अपना किबला दुरुस्त कर सकें। जैसे ये किसी दोस्त के बहकावे में आके चला गया वहाँ पर और अपनी जान को तंग कर लिया इसने,
या कहीं इमरान खान को चाहता भी होगा, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई से जान छुड़ा के, क्या नाम बताया उसका, रहमतुल्लाह नाम। रहमतुल्लाह साहब यहाँ पर रहमत हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन जहमत बन गए और पकड़े गए। और आप वो चई साहब अंदर रोते तो होंगे, वो जाहिर बात है सर जी, एक दिन बड़ा दुखता होगा छोटा भाई। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसकी अम्मी वहाँ बेहोश हो गया ना, जब उसको पता चला है तो वो जो उसकी अम्मी की फिक्र है, वालदा की, हाँ वालदा की फिक्र है, वो बीमार है वालदा भी, और अबू उसका माजूर है, उसका कोई कमाने वाला और नहीं है। अल्लाह की कसम मैं इस कैमरे की नज़र से कहता हूँ कि उसके कमाने वाला कोई भी नहीं। लेकिन देखिए वहाँ पे वो गया तो पकड़ा ना, बिल्कुल ऐसा, वो तो हक पे पकड़ा है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ज्यादती हुआ है मेरे साथ, हक पे पकड़ा है, हक पे पकड़ा हुआ उन्हीं लोगों को पकड़ा है जो वहाँ पे पत्थर चला रहे थे, बिल्कुल मौजूद थे ये हो गया होगा, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। लेकिन ये कि अपील कर लें आप आईजी साहब से कि उसको माफ़ी दे दें। बस जी साहब हम तो कहते हैं कि माफ़ी है, बस हम तो कहते हैं कि माफ़ी। माँ बीमार है, बाप अपाहिज है, 17 साल उसकी उम्र है, अब काफ़ी हो गई है, मेहरबानी फरमाएं, माफ़ी दे दें उसे, माफ़ कर दें, उसका किबला दुरुस्त तो हो गया होगा, थोड़ी सी ट्रीटमेंट करके उसकी बाजियाबी हो जाए ताकि अपनी माँ तक पहुंच जाए। इस तरह करके बहुत सारे लोग बच जाएंगे, वो सियासी जमातों के उनके एजेंडों पे काम करने से बच जाएंगे, उनको समझ आ जाएगी, पुलिस का प्यार, रियासत का प्यार भी उनको मिलेगा, जहाँ पर उनको सख्ती और उसका स्कंजा टाइट मिलता है वो भी मिलेगा। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन, ये बेइंतहा ज़रूरी है। ये हम कोशिश करेंगे कि हर एक की आवाज़ बने। हमारा मकसद किसी इदारे को डिग्रेड करना नहीं है, हमारा मकसद किसी मुलज़म को जो मुजरम हो उसको बेगुनाह साबित करवाना नहीं है। अगर वो गुनाहगार है तो उसको सज़ा मिले, लेकिन अगर इतनी देर में अभी तक उससे कुछ नहीं निकला और अगर उसकी बख्शिश हो जाती है और अगर वो 16 एमपीओ में गया है अंदर या 3 एमपीओ में गया है तो खुदारा को रहमदिली का मुजाहरा करके मेरी हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त है उसको माफ़ी दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।